के अंदर काफ़ी सन्नाटा है, मतलब लोग दिख नहीं रहे हैं। जो कुछ लोग बाहर नौकरी में चले गए हैं, तो बेचारे जो गांव में मैंने कहा था जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है या जो मतलब खेती पे डिपेंड है, तो वही लोग बेचारे यहाँ पर हैं। और जो कितना खूबसूरत मकान हुआ करता अपने ज़माने में कभी, तो आज देखिए पूरा टूट गया है। देखिए पूरी घास जमी हुई है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं राजा रावत फ्रॉम पौड़ी। स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में और मेरी इन खूबसूरत पौड़ी की वादियों में। तो चलते हैं आज गांव की तरफ। मैं सबसे पहले रास्ता दिखाता हूँ किस तरह का यहाँ पर रास्ता है। रास्ते में काफ़ी यहाँ पर काई और घास जमी है, तो देख सकते हैं खूबसूरती किस तरह का है यहाँ, और खेतों की खूबसूरती भी दिखाऊंगा। भरा हो रखा है खेतों में। तो अभी चलता हूँ मैं गांव की तरफ। बाकी यार रास्ता देख रहे होंगे दोस्तों, अभी जो रास्ता देख रहे हैं आप पूरा, तो ये रास्ते में पूरी काई जमी, क्योंकि इसमें मूवमेंट कम है। गांव में भी किस्म किस्म के यहाँ पर पक्षी होते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे गोरैया हो गया, यहाँ पर कौवे तो दिखाई नहीं देते, सिंटे होते थे वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ लुप्त हो गए। तो एक दूसरा जो पक्षी होता है घुघती बोलते हैं जिसको, तो उस पर गीत भी लगा रखा है। तो बहुत नरेंद्र सिंह नेगी जो हमारे गढ़वाल के फेमस सिंगर हैं। और तो चलते चलते मैं जा रहा था, तो रास्ते में मुझे घुघती का एक जोड़ा मिला, तो वो बहुत ही खूबसूरत से अपना चारा चर रहे थे। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह। से मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों, इस रास्ते को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मतलब गांव वाले दूसरे वाले रास्ते को यूज़ करते हैं, तो दिखाऊंगा मैं। तो इस रास्ते को जो यूज़ करते हैं, तो हमारे परिवार वाले ज़्यादा करते हैं इसको। और इक्का दुक्का जो शॉर्ट मारते हैं इस रास्ते से, जिसके पास व्हीकल नहीं होगा तो पैदल जाता है, तो वो इस रास्ते जाता है। तो इस रास्ते में नगर पालिका ने थोड़ा पहले काम किया था, तो अभी इसमें जो सीमेंट के ऊपर काई ज़्यादा जम जाती है दोस्तों। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भयंकर काई जम रखी है, ये देखिए। तो इसमें फिसलन का ज़्यादा डर है। और यहाँ पर जो गाय कभी आई होगी, तो उसके जो पाँव जब स्लिप हुए होंगे, तो मैं दिखाता हूँ कितना ख़तरा है यहाँ पर। किया गया है यहाँ पर, तो क्योंकि
एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ता है, तो हम कभी इस रास्ते में आते, जब अंधेरे में आते थे तो डर लगता था। तो पत्थर अभी आज इतने साल हो गए, हमको भी इतने साल हो गए, लेकिन ये पत्थर बिल्कुल इतना बारिश आती इतना मतलब यहाँ पर पानी आता है, और ये लेकिन पत्थर जो है टस का मस नहीं हुआ, जैसे का तैसा है, बिल्कुल जैस कंडीशन में वो स्थिर था, बिल्कुल हिला भी नहीं, जबकि ऐसा लगता है कि अभी गिरने वाला। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह का पत्थर है ये। तो दोस्तों ये है वो पत्थर, देखिए, दिखने में डर लग रहा है कि अभी गिरने वाला होगा। देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए, लेकिन ये पत्थर बिल्कुल गिरा नहीं है, देखो जैसा का तैसा ये देखिए, ये तभी इसमें घास वो जमी हुई है, देखिए ऊपर से कि कितनी खूबसूरत घास जमी है, जैसे लगा उसने हेड कुछ कैप पहनी होगी मेरी तरह। तो देख सकते हैं आप, ये पत्थर जैसा का तैसा है। तो कभी डरते थे हम इस रास्ते में आने में। जगह मैं खड़ा हूँ दोस्तों, तो वहाँ पर हमारे गांव के खेत हैं पूरे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे पूरे गांव के खेत हैं, ये देखिए पूरे। अभी ये इनमें मंडवा मतलब कोदा बो रखा है इसमें। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह के यहाँ पर खेत हैं। तो अभी दोस्तों काम, अभी सीज़न थोड़ा कम है, लेकिन जब कोदा बड़ा हो जाता है, फिर उसमें उसके बाद काम बहुत ज़्यादा, एक दो महीने गांव वाले बहुत मतलब स्ट्रगल करते हैं, जब उनमें कोदे को अब काटना पड़ता है, फिर उसके जो घास होती है वो सुखाना पड़ता है, तो बहुत काम होता है। अभी तो अब कुछ काम नहीं है, अभी लगभग, अभी क्योंकि छोटे छोटे पौधे हैं, तो अभी घास काट के गायों को लाते हैं, बाकी भी इतना काम नहीं, लेकिन 2-3 महीने बाद अभी बहुत भयंकर काम है। और उस समय में भी जब सट्टी कटाई होगी, जो मतलब धान है, जो धान की कटाई होगी, तो उसके बाद भी उस क्योंकि इस सारी भी देखनी पड़ती है, तो दोनों सारी। तो ये है हमारे खेत। के खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके फल हम खाते हैं, जैसे एक यहाँ पर तिमला मैसूर होता है, मेलू भी होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं तिमला का पेड़ दिखाता हूँ। तो तिमला का जो फल्स होता है दोस्तों, तो वो बिल्कुल जैसे एक सलगम मूली होती है लाल टाइप की, तो उस सहजी होता, मतलब इतना बड़े बड़े होते हैं, तो झुंड में होते हैं। तो अभी दिखाता हूँ पेड़, तो जो उसके पत्ते होते हैं, जैसे हम जैसे गांव में खेत में जब हल लगाता था कोई, तो जैसे किसी के पास थाली या कटोरे नहीं होते थे, तो उस पत्ते को तोड़ के उसी पत्ते में खाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह का पेड़ होता है तिमले। का पेड़, लेकिन इसमें अभी फल लगे भी नहीं हैं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल, अभी इसके फल बाद में लगते हैं, तो अभी इसका फल का सीज़न नहीं है।
इसके 3-4 महीने बाद इसमें फल लगते हैं। थोड़ा जब गर्मी का मौसम शुरू होता है, जैसे फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं इसके फल, अभी फूल लगेंगे इसमें। तो अभी नया पेड़ है और अभी इसमें नई नई पत्तियाँ आ रखी हैं। तो मैं दिखा दिया तिमले का पेड़ और मेलों का पेड़ भी होता है दोस्तों, तो मेलों का पेड़ भी आपको दिखाता हूँ। गाँव में अभी देखो कितनी ठंडी हवा और कितनी खूबसूरत हवा से पेड़ बिल्कुल लहरा रहे हैं, ये देखिए। कि कितनी हरियाली और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल शांत माहौल, बिल्कुल सीधे साधे। इसे तो कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो भी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के जो लोग होते हैं बिल्कुल सीधे साधे, भोले और ईमानदार होते हैं और मेहनती होते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे गाँव का रास्ता आने वाला है और मैं गाँव में पहुँचने वाला हूँ। तो मैं दिखाता हूँ जो फर्स्ट घर है, तो मैं उस घर के पास पहुँचने वाला हूँ। तो ये है बस गाँव का, ये यहाँ से स्टार्ट लग गया मेरा गाँव का रास्ता। मतलब जो गाँव दिखने वाला है बस यहाँ से गाँव स्टार्ट हो जाता है। तो गाँव का ये लास्ट वाला घर है यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ से मैंने आगे जाना है। अभी मैं बिल्कुल गांव के नज़दीक पहुँच चुका हूँ दोस्तों। तो मैं अभी कुछ यहाँ पर हर चीज़ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर फेमस अखरोट होते हैं, तो मेरे पीछे आप पेड़ दिख रहे होंगे अखरोट का कितना बड़ा है। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह, और गांव की खेती भी एक बार फिर दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पर से हम लोग खेती करने जाते थे यहाँ पर से। तो आज तो हरी भरी बहुत ज़्यादा हरे हो गए, क्योंकि अभी सीजन ही बरसात का है। तो काफ़ी घास में पेड़ों में हर जगह ग्रोथ हो रखा है, हरा भरा हो रखा है। तो मैं दिखाता हूँ अखरोट का पेड़ आपको। नज़दीक पहुंच चुका हूं जहां से मेरे गांव के कुछ मकान दिख रहे हैं। तो मैं दिखाता हूं, ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये पूरा मेरा गांव का एरिया है। यहाँ पर देखिए गांव पूरा यहाँ पर स्थापित है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए पूरे दोस्तों मैंने कहा था यहाँ पर जो सिंटले सबसे ज़्यादा गांव में पाए जाते हैं, तो बहुत कम दिखाई देते हैं। तो अभी मुझे एक पेड़ में काफ़ी झुंड में बैठे हुए हैं वो सिंटले। तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पर पेड़ पक्षियों की, जो गौरैया, सिंटले, कौवे, जिनकी सुबह सुबह आवाज़ सुनाई देती थी, तो अब बहुत कम सुनाई देती, क्योंकि लुप्त के कागार में हैं। और मैं भी दिखाता हूँ कि मुझे एक पेड़ में दिखे झुंड, तो मैं दिखाता हूँ उनको। तो देखिए दोस्तों ये हैं वो, ये देखिए कितने सारे यहाँ पर बैठ रखे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो बड़ा अच्छा लगा कि अभी कुछ दिखे, नहीं तो ये तो अब दिखने ही बंद हो गए थे। तो अभी सीज़न में यहाँ पर आ रखे हैं। तो आप देखिए किस तरह यहाँ पर देखो कितने सारे यहाँ पर बैठ रखे हैं। अभी इन्होंने अपना चारा चर के, शाम का टाइम होने वाला है, और बैठ के आराम से अभी अपने चारे को पचा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कद्दू की बेल कितनी बड़ी है, देखिए ये। तो गांव में भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप देखो किस तरह यहाँ पर बेलें लगा रखी हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो काफ़ी ढेर सारे कद्दू होंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कद्दू की बेलें बहुत लगी हुई हैं। तो बाज़ार में तो भैया 30-40 रुपये का बिक रहा है आज की डेट में अभी भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेल कितनी खुश। मैं जहाँ पर आया हूँ दोस्तों, तो वहाँ पर हमारे कुछ सगोड़े बोलते हैं जिनको, तो वहाँ पर हमारे माल्टे के पेड़ आप पीछे दिखाई दे होंगे। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह यहाँ माल्टे के पेड़ हैं। तो अभी हम बहुत जब पक जाते हैं तभी आते हैं। तो दिखाता हूँ किस तरह के यहाँ पर। तो ये दोस्तों हमारे माल्टे के पेड़, ही देखिए जो गांव में ये खेत में लगे हुए हैं हमारे, ये देखिए कितनी खूबसूरत, ये देखिए आप। तो ये माल्टे का सीज़न है अभी, तो अभी
2-3 महीने बाद ये हो जाएंगे ठंडी में, अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लोगों ने, जिन गाँव वालों ने यहाँ पर देखे, जिनके पास हमने सगड़ा देखा, तो उन्होंने कच्ची हल्दी भी लगा रखी है। ये दूसरा पेड़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दूसरा पेड़ भी माल्टे का है, कितने भरे हुए हैं आपको माल्टे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बना हुआ है। देखिए दूसरा इसी के पास में अखरोट का पेड़ भी है जो हमारा है, ये जो हमारे खेत पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल मेन चौराहे पर मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों। तो यहाँ पर से मैं दिखाता हूं कि किस तरह के गांव यहाँ पर, मतलब जो चौराहे हैं यहाँ पर से जैसे खोले होते हैं, मैला खोला तला खोला, तो इस तरह बंटे हुए हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि गाँव, ये देखिए जो मेरे ऊपर जा रहा है ये मल्ला खोला हो गया, ये जो मेरे पीछे है ये बिचला खोला हो गया, और जो ये नीचे वाला रास्ता जो घर के सामने दिखा दे रहा है ये तल्ला खोला हो गया। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है चौराही, तो इस चौराहे से तो ये नीचे के लिए चला गया जो तल्ला खोला, जहाँ पंचायती भवन हुआ, जहाँ पर हमारा पंचायती भवन है। तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और ये दूसरा जो रास्ता देख रहे हैं आप दोस्तों, ये वाला तो ये बिचला खोला चलेगा, जहाँ से मेरे घर की तरफ जाता है ये रास्ता, यहाँ पर से। तो मैं अभी उस घर में भी जाऊँगा अपने। तो वहाँ पर घर तो हमारा है नहीं पर, लेकिन जहाँ पर घर खोला हो गया है, जो काफ़ी बड़ा मोहल्ला है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर से आप देखिए गांव में कोई भी, यहाँ पर बस जिन बेचारों की सरकारी नौकरी नहीं है वही यहाँ पर गांव में बसे हुए हैं, मतलब बस बाकी जो है कोई देहरादून बस गया, कोई कहीं। तो देखिए आप देख सकते हैं गांव में सुनसान पड़े हैं मकान, ये देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर बिल्कुल, कभी गांव में बहुत रौनक हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन आज के उस सीज़न में गांव में रौनक बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि लोग रह नहीं रहे हैं यहाँ पर गांव पे, सब बाहर बस गए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने खूबसूरत फूल हैं, देखिए लगे हुए यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर किस्म किस्म के फूल, ये देख सकते हैं। गांव में कितने लोग मेहनत करते हैं, देखो खेती भी करते हैं, देखो कितने सुंदर फूल भी लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब आगे की तरफ जहाँ का मेरा घर दिखेगा, तो काफ़ी यहाँ पर तल्ले मिल्ले खोले जाते हैं यहाँ पर। तो आज गांव के अंदर काफ़ी सन्नाटा है, मतलब लोग दिख नहीं रहे हैं, जो कुछ लोग बाहर नौकरी में चले गए हैं। तो बेचारे जो गांव में मैंने कहा था जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, या जो मतलब खेती पे डिपेंड है, तो वही लोग बेचारे यहाँ पर हैं। और जो अभी बेरोज़गार हैं, जो अभी मतलब आगे की अपने ग्राउंड की सोच रहे हैं कि मुझे किस ग्राउंड में जाना है, तो वो वही लोग अभी जो नए युवक वही हैं जो अभी फिर उसके बाद अपनी नौकरी अप्लाई करेंगे किस ग्राउंड क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो हाँ मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह यहाँ पर। तो ये है दोस्तों, देखो रास्ता जाने का ये, तो 2-3-4 रास्ते मैंने आपको दिखा दिए। तो ये मेन रास्ता है, ये तो ये पुराना जो आप घर देख रहे हैं ये वाला, ये तो ये पंचायती भवन होकर था पुराना, तो नया पंचायती भवन दिखाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ से मेरे घर के लिए आगे चलेगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो चले गए अभी गाँव का रास्ता, देखिए यहाँ पर, ये देखिए में पहले किस तरह के मकान होते थे, तो अभी तो काफ़ी मॉडिफाइड कर दिए लोगों ने, नए नए। तो जो पुराने मकान हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब लोग गांव में रहते नहीं हैं तो मकानों की किस तरह बेदर्दी से हालत हो जाती है। तो दिखाता हूँ मैं आपको गांव में किस तरह मकान टूट जाते जब आदमी इंसान रहता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत मकान हुआ करता अपने ज़माने में कभी, तो आज देखिए पूरा टूट गया है। देखिए पूरी घास जमी हुई है यहाँ पर। और बाकी इस मकान की जो पुरानी, यहाँ पर जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको बोलते हैं मोर सिंगार, तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कला है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। तो आज ये कला ऐसी रह गई बेचारी, जो पुराने लोग थे वो यहाँ से दुनिया से भी चले गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोई नहीं यहाँ पर, तो किसी को गांव वालों को दे रखी होगी, तो यहाँ पर इन्होंने एक एक गाय बांध रखी है। और नीचे देखिए जो उगरा बोलते हैं जिनको, जहाँ गाय रहती है, तो ये है वो इलाका। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब इंसान गांव में रहता नहीं है, मतलब मकानों पे, तो मकान की दुर्दशा हो जाती है, मकान पूरे टूट जाते हैं। तो आपने देख लिया होगा। बताता हूँ आपको कि जो हमारा पंचायती भवन है, तो कभी मैंने दूर से दिखाया, तो आज मैं बिल्कुल नज़दीक आ रखा हूँ। तो इस पंचायती भवन में जो कभी काउंसलिंग होती है, किसी चीज़ मीटिंग हो, तो यहाँ पर सारे गाँव वालों को बुलाया जाता है, और यहाँ पर पंचायती का जो मतलब गोष्ठी की जाती है। तो आप देख सकते हैं ये पीछे, तो अभी दिखाता हूँ। तो ये है वो पंचायती भवन, ये देखिए कितना खूबसूरत बना रखा है यहाँ पर। तो ये चौक भी है, और ये देखिए यहाँ पर, और साथ ही में आप देखिए ये आप जो यहाँ पर जो मंडवे की खेती थी, देखिए यहाँ पर कितना खेत भरा है यहाँ पर। हाँ जी,
इतना खूबसूरत। अभी मैं गांव के अंदर बिल्कुल, और गांव में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वही दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग खेतों में बिजी हो रखे हैं। तो इसके बाद 2 महीने बाद और बिजी हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ खेती की जो धान काटने की और मंडवा काटने की जो मतलब शुरू हो जाएगा, तो लोग फिर गाँव मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि खेतों में मिलेंगे। तो अभी देख रहे जो रास्ते मेरे पीछे है ये, तो यहाँ पर रात रात भर हम रुकते थे पानी के लिए कि नंबर कब आएगा। तो कहते थे जैसे 4 आदमी के बाद, 5 आदमी के बाद, 10-12 ऐसे बज जाती थी। तो आज की डेट में दिखते हैं धारों में। बाकी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, अब जियो का टावर, ये देखिए। तो गांव में एक जियो का टावर भी लगे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए, जियो का टावर भी लगा दिया गांव पे। ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा टावर है। तो अब देखिए, इस चीज़ की तो इतनी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है नहीं वैसे। तो ये मेरा पानी का जो गांव का ये जो है, यहाँ पर से अब मैं जहाँ पर जाने वाला हूँ यहाँ पर से, तो मेरे घर में दिखाता हूँ आपको पहले। तो ये चले गए हम आगे, ये लोग घास लेके आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए। तो ये धारा की तरफ जाता है, तो उधर उस तरफ धान की खेती है, और इस तरफ भी जो इस तरफ है मतलब गधेरे इस तरफ। तो ये होगी ये मंडवे की खेती जो मैंने आपको दिखाई, ये वाली। तो चलते हैं फिर अपने घर की तरफ अभी। दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि जहाँ पर मेरा घर था, तो काफ़ी दुख हो रहा आज कि यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो अपना घर है नहीं, क्योंकि हमारा घर यहाँ पर उजड़ गया है, और यहाँ पर अभी घर नहीं है। तो घर की जो ज़मीन है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो और खोला भी दिखाता हूँ कि किस तरह का। तो काफ़ी, तो इसके बारे में कहानी बताता हूँ पूरी आपको, किस तरह की कहानी यहाँ पर, कि घर क्यों नहीं रहा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये थे हमारा इसकी कहानी बताता हूँ आपको। तो जब मैं अपने मकान के पास आया, जहाँ पर हमारा मकान था, कभी 3 मंजिल मकान हुआ करता था, तो मेरे दादाजी की काफ़ी यहाँ पर रेपुटेशन थी, काफ़ी इज्जत थी यहाँ पर, मतलब काफ़ी जाने माने थे यहाँ पर। वो डॉक्टर भी थे, और बर्मा से यहाँ पर जब उन्होंने आए थे तो मकान बनाया। तो 3 मंजिल मकान हुआ करता था, सबसे बड़ा मकान था हमारा यहाँ पर। और मेरे दादाजी इस वार्ड के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो उनके 5 लड़के थे, जो कि 2 तो बर्मा की लड़ाई पे या मतलब वहाँ पर गुम हो गए थे। तो जो थे यहाँ पर छोटे वाले चाचा जी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। और दूसरा यहाँ पर कि जब मकान था, तो कहते हैं जब सब भाइयों पे अगर कोऑपरेशन ना हो तो ऐसे ही होता है दोस्तों। क्योंकि जब यहाँ पर एक बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, दूसरा बोलता है बड़ा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई किसी को नहीं पालता है। सब अपनी मेहनत मजदूरी की खाते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पत्थर फोड़ने वाला हो। तो यहाँ पर एक ऐसी है कि एक गलती बोलते हैं, अगर कोई गलत करता है भाइयों में से, तो बड़े भाई को ज़रूर समझाना चाहिए कि आप ऐसा मत करो। तो यहाँ पर जो मकान था, तो हो सकता है वो मकान सही हो सकता था यहाँ पर, लेकिन भाइयों के अंदर कॉपरेशन बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पर। तो मैं मानता हूँ कि मेरे बाप तो यहाँ पर, मेरे पिताजी थे वो तो अवेलेबल नहीं थे यहाँ पर, क्योंकि तब इस दुनिया में तो है भी नहीं। और
तो यहाँ पर जो थे उन्होंने भी इस मकान के बारे में कभी सोचा नहीं कि रिपेयरिंग करने के लिए बारे में, चाहे वो कॉम्बाइंड में करते, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं। सब लोग अपने बड़े बड़े उस पर रहे कि हम बड़े लोग हैं। तो आज उसकी वजह से बदौलत यहाँ पर जो मकान था हमारा, तो वो टूट चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, तो मेरे जो छोटा चाचा थे तो उन्होंने ये मकान को बेच बूझ के, और यहाँ पर जितने पत्थर उतर थे, तो आपने जो मैं पंचायती भवन आपको दिखाया तो वहाँ पर लगा दिया। तो काफ़ी दुख होता दोस्तों कि किसी बेचारे ने, कहते हैं कि माँ बाप की जो चीज़ होती है, धरोहर होती है, उसको संभालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जैसी औलाद और ऐसे बच्चे अगर सबके हों तो शायद कभी कुछ किसी की धरोहर नहीं रह सकती। तो आपने देखा होगा जो पुराने लोगों ने कुछ चीज़ें बनाई होती, जैसे कोई विकसित चीज़ होती है, जो कोई घर हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, तो उस लोग को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटेनेंस करके रखते हैं। चाहे आप एक एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि जैसे लोगों ने, किसी ने ताजमहल बनाया, शाहजहाँ बेचारा मर गया, कौन का शाह किसी ने देखा नहीं, लेकिन आज पूरी भारत उसको देख रेख पे लगी। तो उसी तरह की मैं ये कहता हूँ कि बाप दादों ने अगर कुछ चीज़ें जोड़ रखी, तो बेटों का फ़र्ज़ होता है कि उस धरोहर को संभाल के रखना, उसको मेंटेनेंस करके रखना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। और मैं कहता हूँ कि इस तरह यहाँ पर उन्होंने, एक भाई ने यहाँ पर पूरा भेज बाज के यहाँ पर मकान का नामो निशान हटा दिया यहाँ पर दोस्तों। तो बहुत दुख होता है यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर। तब मुझे तो बहुत रोना आ रहा है कि गांव में आएँ तो किस तरह आएँ, कि कैसे आएँ और कहाँ पर आएँ। तो बहुत दुख होता है। तो भगवान करे ऐसी औलाद किसी को न दे, और देने से बजाय मैं ना दे तो बहुत ही अच्छा है कि जो औलाद ऐसी होती है जो अपने माँ बापों की जो धरोहर को इस तरह मतलब बेच बाज के खा जाती है, तो ऐसी औलाद को तो मरना ही अच्छा है। मैं सही कहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे औलाद ना हो, भगवान करे किसी की। तो दोस्तों, तो बहुत रोना आता है। तो मैं आप ही दिखाता हूँ अपना गांव का धारा, तो जो मेरा एक लास्ट बचा हुआ गांव का, जिसकी यादें अभी भी हमारे पास ताज़ा हैं, मैं दिखाता हूँ धारा। तो दोस्तों, ये है मेरे गांव का धारा का रास्ता। तो अभी थोड़ा अंधेरा भी काफ़ी होने वाला है, तो अभी मुझे घर भी जाना है। तो देखिए, ये है धारा, कितना खूबसूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कई देर तक यहाँ पर पानी के लिए आते थे और रात भर वेट करते थे। तो देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए, तो आज बचपन भी याद आ रहा है। आज ठीक 30 साल बाद मैं गांव पे आ रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर, तो कितनी सुंदर यहाँ पर डिग्गी बनाई गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये पठाल देखिए जो नीचे, इतनी बड़ी पठाल है। तो उसको हमने सुना था तो एक ही आदमी इसको कैरी करके लाया था। तो हमारा ये जो पानी है पीने का है, ये वाला, ये दूसरी सोर्स से आता है, और जो दूसरा ये वाला नल है, ये दूसरा सोर्स वाला है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये है हमारे गांव का धारा, बहुत ही खूबसूरत था यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे रहते थे। हम तो यहाँ पर, एक यहाँ पर मिंडेर टाइप की हुआ करती थी, अभी है नहीं यहाँ पर। ये कपड़े धोने के लिए बनाए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। तभी ये कोई पानी भरने भी आ रखा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मिंडेर बैठने के लिए बनी हुई थी। मुझे काफ़ी रात हो गई, अभी गाँव में देख सकते हैं आप, रात काफ़ी पड़ गई है। तो ये गाँव का भी सीन है जो देख रहे हैं अभी, लाइटें लोगों ने बाल दी है। और अभी जहाँ से मैं जाऊँगा तो ये वाला रास्ता है, ये वाला। तो देखिए, इस रास्ते में चलते हैं। तो देखिए, ये घर पे पूरे जो आप देखिए, कोई इन घरों में नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जो है वहाँ पे कौन। तो यहाँ पर से कुछ लाइट दिखाई दे रही है, जो रास्ते का थोड़ा आगे का ट्रैक है, जो वो किस तरह दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो गाँव का जो मल्ला खोला है, तो काफ़ी बड़ा है। तो अभी जिसमें मैं जा रहा हूँ, तो अभी मुझे 200 रोड पर जाना है। तो देखिए, इस तरफ भी चले गए, यहाँ पर इस तरफ भी कुछ घर हैं, और नीचे भी देखिए यहाँ पर। और आगे दिखाता हूँ आपको, देखो कुछ घर इस तरफ भी हैं, ये देखिए। तो काफ़ी, तो ये देखिए, और रास्ता ये है अभी।
गाँव से ऊपर सड़क में जाने के लिए काफ़ी सीढ़ी नुमा रास्ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीछे ये पूरी सीढ़ी जैसे हैं रास्ते हैं, तो काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। जो गाँव से आता होगा उनको रनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी है। तो देखिए रास्ता पूरा सीढ़ी नुमा है। देखिए ये पूरा रास्ता ये जा रहा है, एक इस तरफ चले गया। तो अब देखते हैं मैं किस रास्ते में जाता हूँ, और एक इस तरफ चले गया। दोनों एक ही रोड मिलती हैं, लेकिन अभी देखता हूँ किस रास्ते पे जाता हूँ। तो मुझे इजी लग रहा है ये वाला रास्ता, तो इस पर चलता हूँ। वैसे इजी बराबर ही हैं। तो देखिए दोस्तों, एक रास्ता इधर के लिए चला गया और एक रास्ता ये इधर के लिए चला गया। तो दोनों रोड भी मिलती हैं, तो ये इस रास्ते को चलते हैं। आज की एक्सरसाइज जो है कि इस रास्ते पे हो गई, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा कि गाँव से मैं गया, गाँव से आया घूम फिर के। काफ़ी लोग मिले नहीं जिनसे मैं बात करना चाहता था, कोई था ही नहीं गांव में, क्योंकि सब खेतों में अभी लगे हुए हैं घास काटने पे। और जो थे भी वो बेचारे नौकरी बाहर कहीं, कोई अब शाम को ही आते हैं लोग नौकरी करके, चाहे वो प्राइवेट वाला हो चाहे वो सरकारी वाला हो। तो चलते हैं दोस्तों रोड की तरफ। दोस्तों अभी पहुंच गया मैं रोड के ऊपर, और अब चलता हूं घर। तो देखते हैं रोड, ये देखिए मेन रोड है, जो ये मेन रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ। तो रोड में पहुँचने के लिए मुझे तकरीबन रात के समय 15 मिनट लगे हैं। तो चलते हैं अब घर की तरफ। तो ये देखिए आगे रोड, मेन रोड है ये। देखिए गांव में अभी दुकानें, देखो गांव में क्या कहते हैं, अभी दुकानें खुली 8 बजे तक खुली रहती हैं। वैसे 7 साढ़े 7 बजे बंद हो जाती है। ठंड में टाइम बहुत जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सेंट थॉमस मोहल्ला है, जहाँ पर कि सेंट थॉमस स्कूल के ऊपर है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो काफ़ी फेमस स्कूल है, पौड़ी की सबसे नंबर पे चली स्कूल, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये सेंट थॉमस का जो बोर्ड है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्रेंस बोर्ड। और काफ़ी पौड़ी के अंदर काफ़ी फेमस स्कूल है, तो लिखा हुआ है एस टी थॉमस कॉन्वेंट स्कूल। तो ये स्कूल का गेट है जहाँ से बसें जाती हैं। तो आप सामने देख रही है स्कूल की ये बिल्डिंग है। तो यहाँ पर इन्होंने बस बुस रखे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो बस खड़ी हो रखी है यहाँ पर। तो ये है। तो अभी जहाँ मैंने जाना है, तो मैंने इस रोड पे अभी चलता हूँ पैदल। तो आगे अंधेरा है, तो यहाँ पर अभी ये लाइट लगी हुई है, देखिए यहाँ पर ये। तो चलते हैं घर की तरफ। चलते रास्ते में जब मुझे कुछ चीज़ दिखी, जैसे गाय, यहाँ पर देखो आवारा गाय यहाँ पर घूम रही बेचारे। जिन लोगों के पास वाले गाय रहोगी, अब इन्होंने उनका दूध अब नहीं देती, तो इन्होंने बिल्कुल आवारा छोड़ी। तो बहुत गलत बात है। देखिए किस तरह यहाँ पर गाय बेचारे आवारा सड़कों पर घूम रही है। ये देखिए ये पूरी गाय यहाँ पर घूम रही बेचारी। इनका कोई, जिन घरों में रहते हैं उन्होंने छोड़ दिया है। तो अभी बाघ का डर भी है यहाँ पर। ये देखिए पूरा पीछे जंगल है। मैं घर के नज़दीक, अब यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पीछे भी अभी दुकानें खुली हुई हैं। क्योंकि मैंने कहा कि ठंडू के टाइम पे जल्दी बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी मार्केटिंग होती नहीं है। शाम के टाइम पे ये जो मोहल्ले वाले जो साग सब्जी रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दुकान खुली हुई है। तो आप है हमारे घर का रास्ता, ये जो जा रहा है, तो ये ठीक नीचे के लिए चलेगा। जिस रास्ते में पहले गया था गाँव में, तो ये दूसरा रास्ता है। तो ये वाला जो रास्ता दिख रहे हैं आप, ये वाला, तो ये मेरे घर के लिए चले गया। और मेरा घर जो है यहाँ से हल्का सा, जो लास्ट वाली जो बिल्डिंग दिखाई दोस्तों, ये वाली, बस इसके नीचे है मेरा घर। तो चलते हैं अब घर की तरफ। आज जब मैं गांव में गया दोस्तों, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मैं गांव में जाऊंगा जाऊंगा, क्योंकि 30 साल से मैं गया नहीं था। और जब मैं गांव में गया दोस्तों, तो काफ़ी खुशी भी हुई और मुझे उतना दुख भी हुआ। क्योंकि जब हम बचपन में लोगों के साथ, जो हमारे दोस्त वगैरह होते थे, साथ में थोड़ा बहुत खेलते थे, बातें करते थे, हर काम को मिलजुल के करते थे, तो बहुत प्यार रहता था उस समय। लेकिन आज जब मैं गया तो गांव में एक भी मुझे ऐसा व्यक्ति या मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। क्योंकि लोग कितने बिजी हो रखे हैं, जो बेचारे वैसे लोग हैं जिनके घर में कुछ सरकारी नौकरी नहीं है, जो मतलब प्राइवेट नौकरी पे डिपेंड है या खेतों पे डिपेंड है, गाय भैंस के ऊपर डिपेंड है, तो वही लोग गांव पे हैं। बाकी जो लोग थोड़ा बहुत जो प्राइवेट नौकरी दिल्ली या देहरादून या कहीं बाहर करते होंगे, तो वो लोग पूरा गांव छोड़ के चले गए। आपने देखा होगा कि कितने अच्छे अच्छे मकान थे गांव में। जब अभी कभी सोचे थे यार इनका कितना बड़ा अच्छा मकान है, लेकिन आज न वो मकान मालिक हैं,
न वो मकान के घर वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि मकानों की कितनी बुरी हालत हो रही है। आज की डेट में अगर उस मकान को बनाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च करके लोग बनाते हैं। तो दोस्तों यही कहते हैं कि आज इंसान चले जाता है तो यादें और बातें रह जाती हैं। तो देखा होगा आपने कि मकान कितने खूबसूरती से जब बनाया हुआ हो तो कितने साल वो मकान वाले रहेंगे, लेकिन आज वो मकान वहीं पर रह गया। इंसान पता नहीं कहाँ चले गए दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी लाइफ में किसी से बैर नहीं करना चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए। तो जैसे आपने मेरे घर में, मेरे गांव में जो मैं मकान देखा होगा, तो किस तरह वहाँ पर भी कभी गांव में एक तिमंजिल मकान की बड़ी हुआ करता था, लेकिन आज की डेट पे वहाँ पर मिट्टी का ढेर है, जो मकान का नामो निशान वहाँ पर नहीं है। तो बहुत दुख होता है मुझे कि जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया, भगवान करे, मैं कुछ इस बोलना नहीं चाहता हूँ, अब वो कभी क्या बोल सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी बहुत अंदर से मुझे जब इतना दुख हो रहा होगा, तो जिसने अगर वो जिंदा होता, जिसने वो बनाया है, तो उसे कितना दुख होता है कि मैंने कितनी मेहनत से इस यहाँ पर मकान बनाया था और आज इस मकान की जगह में एक मिट्टी की ढेर है। तो बहुत ये बहुत मतलब एक्सेप्टेड चीज़ नहीं है, ये बोलने वाली चीज़ भी नहीं है। और मैं इस बात में बहुत कहने को बहुत कुछ है दिल के अंदर, लेकिन बस यहाँ तक आ रहे हैं, आंखों में थोड़ा आंसू आ रहे हैं कि बहुत दुख हो रहा है कि उस घर में मेरा बचपन बीता है, उस घर में हमने बहुत मेहनत की है। मैंने जब हम जंगल जाते थे, खेतों में जाते थे, तो उसी घर में, उसी आंगन में खेलते थे। और आपने देखा होगा जिस आंगन में वो छोटे छोटे बच्चे थे, तो जब हम काम से गाँव से आते थे, खेतों से, जंगल से, तो जब थक जाते थे तो चौक की जो मेंढेर होती, जो दीवार होती, वहाँ पर बैठते जहाँ पर छोटे बच्चे बात कर रहे थे। तो वो बच्चे मुझे पता नहीं वो किसके बच्चे हैं, क्योंकि गांव में अब नई नई लोगों के, जो गांव के जो हमसे छोटे थे उनकी शादियाँ, उनके शायद बच्चे होंगे, पर ये पता नहीं चल पा रहा वो किसके बच्चे थे। लेकिन आज देखो वहाँ पर आपने मकान की हालत देख लोगी। तो दोस्तों कभी ऐसा ना करें, अपने माँ बापों की जो धरोहर है उसको संभाल रखें, चाहे आप रहो न रहो, लेकिन हमेशा ये बात अमर रहेगी कि उनके बच्चों ने ये चीज़ संभाल के रखी। तो ऐसा नहीं कि तुम उसको बेच बाच के खा जाओ, तो ऐसा कभी मत करना दोस्तों। बहन मैं यही कहना चाहता हूँ। आज गांव का सफ़र बहुत अच्छा रहा और गांव में जाके बहुत खुशी भी मिली, बहुत दुख भी हुआ, लेकिन खुशी के साथ दुख भी हुआ। लेकिन फिर गांव की जो पुरानी यादें थी वो तरोताज़ा हो गई, तो बहुत अच्छा लगा गाँव में जाके। तो हर कोई, जैसे कोई बाहर रहता है तो गांव में जाने की सोचता है, चाहे वो गर्मी की छुट्टी में हो कहीं में, तो गांव में हर कोई जाता है। हर मैं सोचता हूँ कि हर कोई व्यक्ति, हर किसी न किसी गांव से बिलोंग करता हो। आज की डेट पे लोग शहरों में बस गए हैं, तो गांव में ज़रूरी है कि जाना जाना पड़ता है, ये जाना भी चाहिए, क्योंकि जो आपके पुराने, जहाँ पर आपका जन्म हुआ, तो उस पैतृक भूमि को नहीं भूलना चाहिए। और बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो में यहीं पर एंडिंग करता हूँ। मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्ते दोस्तों।